बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे। आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं बहुत ही सीरियस किस्म के इशू पर। अब आप परेशान हो गए होंगे सीरियस किस्म का इशू क्या है। इसको मैं सीरियस इशू इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी जितनी मर्जी अट्रैक्टिव हो, कुछ चीज़ें जो कि हाइजीन से रिलेटेड होती हैं, अगर वो इशू कर रही हैं तो यकीन माने आप जहाँ से गुजरते हैं, आप जहाँ बैठ रहे होते हैं, आपका पूरा इन्वायरमेंट, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिस रूम में बैठे होते हैं वहाँ पर बाकी लोगों का बैठना मुश्किल हो जाता है। अब आप मेरी बात शायद समझ रहे हो। अच्छा, अब इसमें मैं ये भी नहीं कहूँगी, ब्लेम भी नहीं करूँगी, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है जिससे आप उसका हल तो कोई निकाल सकते हैं, लेकिन उससे आप जान छुड़ाना थोड़ी सी मुश्किल हो जाता है। खैर, अब तो जदीद तरीके आ गए, मैं तो हैरान हो जाती हूँ कि आपको स्वेटिंग बहुत होती है, हाथों में होती है, अंडर आर्म्स में होती है, आप बोटॉक्स करा लें। लेकिन कुछ आज मेरी तरह जो लोग डरते हैं इन चीज़ों से, इंजेक्शन से और इस तरह के ट्रीटमेंट से, तो उनके लिए आज हम कुछ नेचुरल और होम रेमेडीज़ डिस्कस करेंगे। वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, गर्मी तो शदीद है ही है, नॉर्मल लोगों को भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है, मुझे कम होती है यूजुअली, लेकिन आजकल के मौसम में किसको नहीं हो रही है। बट कुछ लोगों का इश्यू ये होता है कि पूरे पूरे कपड़े भीग जाते हैं, अंडर आर्म्स से कपड़े ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, फेस पे इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है कि फेस पे आपकी इचिंग होने लग जाती है। तो आपने इसका हल क्या निकालना है, जिसको हम बदबूदार पसीना कहते हैं, जिससे इशू किसी को पास से गुजरते हुए, बैठते हुए, ज़ाहिर बात है अब आप नहा धो के घर से आ जाएंगे, 8 घंटे के लिए आपने दफ्तर में बैठना है, और यहाँ तो हमारे मुल्क के हालात ये हैं कि 10 दफ़ा लाइट चली जाती है। तो 8 घंटे में जब 10 दफ़ा लाइट जा रही है तो आपके क्या हालात हो रहे होंगे। तो अब ऐसे में आपने करना क्या है। एक तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। दिन में 2-3 दफ़ा भी नहाना पड़ता है तो ज़रूर नहाएं, इससे ज़्यादा साफ़ सुथरा जो है ना कोई अमल नहीं है। बाकी जिनको थोड़ी सी नॉर्मल रूटीन से हट के बीमारी वाली सूरत में स्वेटिंग होती है और बैड स्मेल जिसे हम कहते हैं कि पास से लोगों का गुजरना आना जाना मुश्किल हो जाता है इस मौसम में, उनको क्या करना है। अच्छा, कुछ लोग तो कहते हैं हमारे कपड़े तक जो है ना वो गलना शुरू हो जाते हैं, स्पेसिफिक उन हिस्सों से जहाँ पर पसीना बहुत ज़्यादा आता है। नईमा आपा ने हमें ज्वाइन किया है, तो आज हम आपको बताएंगे इन मसाइल का हल किस तरह से आप अपने घर से कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। जब हम कहते हैं ना कि हमने नेचुरल चीज़ें पूछनी है, होम रेमेडीज़ पूछनी है, तो मेरी प्रोड्यूसर साहिबा के ज़हन में हमेशा आप आ जाती हैं। अब हम क्या करें, आप हमें सस्ती चीज़ें बता देती हैं कि जेब पे भारी भी ना पड़े। आजकल सबका मसला ही जेब है। आप नॉर्मल स्वेटिंग तो आजकल हर किसी को हो रही है, ये मैं बात कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा यहाँ पसीना आ रहा है, ये नॉर्मल है, क्योंकि मतलब मुझे बहुत कम स्वेटिंग होती है। तो समटाइम लोग कहते हैं ये अच्छा भी होता है। तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है उनको क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी बात का जो आगाज़ करूँगी ना अपने हालात से करूँगी, ठीक है। हाँ क्योंकि वो भी एक टोटका है और मुफ्त का है। अच्छा, ठीक है। हाँ, आपने जैसे बात की ना आपा क्या हाल है, मैंने बहुत मुस्कुरा के कहा कि हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक भी हूँ। लेकिन बीच में आपने एक बात की थी कि लाइट नहीं होती है। आप यकीन माने, वाकई मैं खुली आंखों से आपका प्रोग्राम करी, मैं सारी रात से सोई नहीं हूँ। लाइट नहीं थी, बारिश भी नहीं थी, और बारिश हो भी नहीं रही थी, और ये भी नहीं था कि बारिश रुक भी रही है। और गेस्ट आए हुए थे, आप यकीन माने कि मैं घर में इजीली जागती रही हूँ। फिर वो जो नमाज के बाद नमाज कुरान के बाद मैं सोई नहीं हूँ। मैंने अपनी थकावट, अब जाहिर सी बात है नींद तो आती है ना, नींद भगाने का और थकावट दूर करने का मैं आपको एक देसी और मुफ्त और आसान और आपके घर से एक टोटका दे रही हूँ। आजकल हर किसी की दुखती रगे लाइट जा रही है, जब आपको सुबह दफ्तरों में जाना पड़ता है तो आपने क्या करना है। क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को देखें मैं फ्रेश नजर आ रही हूँ ना। अब यकीन मानिए मैं सारी रात नहीं सोई हूँ, बिल्कुल खुली आंखों से, पूरी रात खुली आंखों से मैं आपका प्रोग्राम कर रही हूँ। किया क्या है मैंने कि डेफिनेटली बात तो लिया है, मेकअप भी किया है जिसकी वजह से मैं फ्रेश नजर है, लेकिन उसके साथ एक और देसी टोटका किया है। वो क्या है कि ठंडा पानी लेके, ठंडा पानी जैसे नॉर्मल बर्फ हो ना हो, पानी ठंडा हो, आपने टब के अंदर पानी डाल लेना है और कोई 10 से 15 बार अपने पानी जितनी बर्दाश्त कर सके चिल्ड वाटर में अपने पाँव डालें और निकालें जितनी देर, हाँ जी जितनी देर हो सकता है। थोड़ा नमक डाल लें, आप देखेंगे कि एकदम से आपके सिग्नल जो हैं इधर वाले एकदम से एक्टिव हो जाएंगे ठंडे पानी में। ठंडे
ठंडे पानी से, चिल्ड वाटर। जितनी मर्जी आपको थकावट हो, आपको ये हो रहा कि मैं तो शायद अगला काम जो है वो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ये देखिए मैं आपके सामने फ्रेश बैठी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैंने अपने पाँव जो है वो ठंडे पानी में डाले हैं। आपको दर्द हो रहा हो पाँव में, आपको बहुत सारे लोगों की ऐसी होती है ना कि आप कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पाँव बहुत जलते हैं। नीम गर्म पानी सुनते आ रहे हैं। नहीं, आप आजमा के देखिएगा आज के बाद के आप देखेंगे ना कि जिस तरह आपके पाँव में जलन बहुत हो रही है। बाज लोग कहते हैं ना कि स्वेटिंग बहुत होती है, जलन बहुत होती है, ना चाहते हुए भी तेल की मालिश कर ली, कद्दू की मालिश कर ली, हमने ये सब कुछ कर लिया। तो अब आखिरी हल आपने ये करके देखना है कि आपने ठंडा पानी डालना है और ठंडे पानी के अंदर आपने अपने पाँव डालने हैं। एकदम से ऐसे हो जाएगा जिस तरह कोई थेरेपी कर दी आपकी। जबरदस्त। ये मेरा अपना आजमुद्दा, मैं आपको खुद बता रही हूँ, ठीक है, ये मेरा अपना। चले, जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, जिनके पैरों में दर्द रहता है, अक्सर मेरी अम्मा शिकायत कर रही होती है कि रात सारी बहुत बेचैनी करके देखिएगा। ये हुआ कैसे था कि अभी पिछले दिनों जब मैं आपके शो में आई थी तो उससे पहले हम गए हुए थे टूर पे। जो दरमियान में दरिया नदी आई थी ना, तो वहां पे जैसे थके हुए थे तो हमने तो शौक में पाँव डाले थे, क्योंकि सफर था तकरीबन हमारा 10.5 घंटे का। तो दरिया में रुके हैं तो ठंडे पानी से, क्योंकि बंद जूते तो लेके नहीं जा सकते, जैसे हमने ठंडे पाँव में डाले हैं अपने ठंडे पानी के अंदर अपने पाँव डाले हैं और एकदम से थकावट, और फिर हम फ्रेश गए हैं। उस दिन से तकरीबन कोई पिछले महीने से मैं कोई 10 बार 12 बार ये टोटका वैसे ही कर चुकी। बाजार से आई, पाँव में दर्द है, पाँव में जलन है, पाँव में आपको स्वेटिंग हो रही है, 100 लोगों को भी बता चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, सबके बहुत अच्छे फीडबैक है। ये तो सदका जारी है, आप इस तरह की चीजें जो है लोगों से शेयर। अब आपकी टॉपिक की तरफ आती हूँ मैं कि आपने कहा है कि जो स्वेटिंग ऐसी होती है कि जिसकी वजह से आपके कपड़ों का जो कलर है वो फेड हो जाता है, बदबूदार स्वेटिंग, और कपड़े गल भी जाते हैं, और स्मेल ऐसे है कि नहागे निकले और स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इसका ताल्लुक जो आ रहा है पसीना हमारे ऊपर, उससे नहीं है। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये आप लोगों का एक मिसकॉन्सेप्शन है, ये मैं इसको दूर कर दूं, उससे उसका ताल्लुक नहीं है। जो पसीना पानी की तरह बह के आ रहा है कि उसमें स्मेल उसमें नहीं है, स्मेल आपके ग्लैंड्स में है, स्मेल आपके अंदर में है। ठीक है, उसको आपने दूर करना है। उसको दूर कैसे करना है? आपने पानी पीना है। आप आज ही आजमा लें, जहां आप पीते हैं 6 गिलास, 8 गिलास, 10 गिलास, वहाँ आपने 10 से 12, 12 से 14 गिलास कर दे पानी। जितना पानी पिएंगे आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स जितने होंगे वो उतने खारिज होंगे। ठीक है, जितने टॉक्सिन्स खारिज होंगे, जितने डिटॉक्सीफाई आपकी बॉडी होगी, जितनी डिटॉक्सीफाई होगी उतना आपका मूड, आपका पसीना, मैं क्या कहूँ, अब आपके ऑर्गन जो है वो फ्रेश रहेंगे, जिसकी वजह से स्मेल नहीं आएगी। हम समझते सिर्फ ये स्वेटिंग हो रही इसकी वजह से। स्वेटिंग होना, ओवर स्वेटिंग होना नो डाउट एक अलामत है किसी बीमारी की, लेकिन स्वेटिंग होना तो आपके लिए एक नेमत है। स्वेटिंग तो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है कि ये अब बात आती है कि आपने बदबू तो अपनी दूर कर ली है, अपने ग्लैंड्स को, आपने ऑर्गन को क्लीन कर लिया है, लेकिन क्लीन करने के भी डिफरेंट तरीके हैं। क्लीन आपने किस तरीके से करना है? क्लीन आपने इस तरीके से करना है, देखिए डिफरेंट तरीके से। एक तो प्लेन वाटर, ठीक है, सादा पानी पिए जितना हो सकता है। ये मैंने बहुत सारे ख़ास तौर पे यंगस्टर जो होते हैं ना, यंगस्टर, उन बच्चों को स्मोकिंग कर रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। आजकल के बच्चे बात तो आते नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं। हमारी डाइट से बहुत बड़ा ताल्लुक है इसका। आप मेथी खा लें, मैं आपको वैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप मेथी का सालन खा लें, आपके पसीने से मेथी की बदबू आएगी। अच्छा, हाँ, कुछ लोग उसको बदबू कहते हैं, मैं तो उसको बदबू नहीं, मैं तो उसको खुशबू कहती हूँ। मेथी की स्मेल आएगी। ठीक है ना, आप कोई भी चीज़ इस तरह की खाते हैं आपके पसीने से स्मेल आती है। यानी हमारी डाइट का बहुत बड़ा अमल दखल है। सिर्फ हमने पसीने को बेचारे को बदनाम किया। पसीना ऐसे आता है, पसीना तो आना है, डेफिनेटली पसीना आना है, लेकिन क्या है कि पसीना एक जहरीला तो होता है थोड़ा सा, कि जिसकी वजह से आपके सारे के सारे कपड़ों का कलर तक उड़ जाता है, आपकी अंडरआर्म जो वो बहुत ज्यादा डार्क हो जाती है। तो ये थोड़ी सी सिर्फ आपकी थिंकिंग जो है वो थोड़ी सी आपने चेंज करनी है। उसमें यह कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, और पानी के अंदर आजकल के मौसम में, ख़ास तौर पे आजकल का जो मौसम है, इसके अंदर अगर आप चंद पुदीने की पत्तियां इतनी बारीक काट के डाल लें कि आपके वो, आप जब पिए पानी को तो आप वो अंदर चबा जाएं या पी जाएं। ठीक है, आप ये करके देख लें। मैं कोई तीसरी, चौथी, पांचवी चीज़ नहीं बता रही। ये जो लोग बॉटल बना के सारा दिन के लिए रख लेते हैं, पुदीना डालकर, लेमन डालकर, वो भी ठीक है? वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। देखिए, डिटॉक्स वाटर पहले तो एक हमारा कॉन्सेप्ट था, हम एक बॉटल को खूबसूरत सा बना लेते थे, नो डाउट। हम जितना खूबसूरत, जो आंखों को अच्छा लग रहा है, डेफिनेटली हमें भी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये है कि अभी आप सिर्फ जस्ट पुदीना आप लेके आते हैं ना, पुदीने की बारी इस मौसम के हिसाब से, अभी आगे बरसात शुरू हो रही है। ठीक है ना, आगे बरसात शुरू हो रही है, एक अजीब सी हबस होगी, एक अजीब सा पसीना होगा, सांस बंद होगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों को ये टोटका दे रही हूँ। आप लोगों ने सिर्फ पुदीना, और हो सकता है तो अगर 4 से 5 काली मिर्चें, 3 से 5 काली मिर्चें उसके अंदर डाल लें। मैं कहती हूँ ना, आपको आने वाले मौसम में
जो बाई बादी, जो उल्टी, जो हबस, जो उसकी वजह से दिल घबराना, आप 5 काली मिर्चें 1 लीटर पानी में चंद पुदीने की पत्तियां डालें और आप सेफ हो जाएंगे आने वाले सीजन में। बॉईल करना है कि वैसे ही आप नॉर्मल नहीं, बॉईल कुछ नहीं करना, बच्चों को दे सिंपल सकते काट हैं? के। हाँ जी बिल्कुल दें, बच्चे लें, बुजुर्ग लें, आप लें, उससे क्या होगा, एक तो आपकी स्किन फ्रेश होगी, ठीक है, एक आपकी बॉडी बहुत अच्छी डिटॉक्स होगी। आपकी जब बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, मैं कहती हूँ जब गंदे निकल गया है सारा, तो आप फ्रेश ही हो गए हैं फिर। तो ये है कि अगर अब दूसरी बात आती है कि अगर वो पसीना आ गया है जिसकी वजह से आपके कपड़े खराब हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन खराब हो रही है, जिसकी वजह से कुछ लोग तो बेचारे इतने शर्मिंदा होते हैं दफ्तरों हाँ, में अगली बात में इंटरव्यू कुछ लोग ऐसे होते हैं, इंटरव्यूज तो छोड़ो, कमरे में अगर घर में भी दाखिल हो जाए पता चलता है कि आ गया फलां बंदा, ठीक है, तो उनके लिए भी खास मशवरा है कि जब वो नहाएं तो फिटकड़ी का इस्तेमाल हर सूरत करें। दिन में कम से कम, देखो साफ सुथरी सी बात है, सीधी सी बात है कि अगर आप लोग दिन में 2 से 3 बार, जैसे आपने कहा, इस मौसम में बात लेना कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन एक बात फिर मैं आप लोगों को समझा दूं, मैं बहुत दफ़ा बहुत लोगों से ये सुनती हूँ कि ऑयलिंग आप लोगों ने नहीं करनी, क्योंकि हर चीज़ की हमने केयर करनी, सिर्फ एक ये नहीं है कि हमने पसीने को क्योर कर लिया, हमने अपनी स्मेल को क्योर कर लिया और बाकी हमारे नुकसान होते रहे, ठीक है। हमने स्किन, अपने बाल, अपनी स्किन, सर की स्किन, हमने हर चीज़ की हिफाजत करनी है। तो अब आप लोगों ने करना ये है कि जब आप लोग नहाएं, ख़ास तौर पर मैं मेल हजरात को ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर गंजपन से बचना है, अच्छा, अगर गंजपन से बचना है तो ऑयलिंग मस्ट है, मस्ट है, मस्ट। मैं 3 बार ये बात कह रही हूँ, रात को ऑयलिंग जरूर करें, ठीक है, और हर तेल लगा ले, कोई भी लगा ले, कोई भी लगा ले, रूट्स के अंदर ऑयलिंग करनी। जिसने शैम्पू करना है उसने, जिसने सर धोना है, ठीक है ना, जिसने शैम्पू करना है उसने ऑयलिंग जरूर करनी है। ये आज आप बात लिख के रख लें, क्योंकि कहते हैं कि ज्यादा आपने, क्योंकि खवातीन जो मैं मेरे सर्वे में, जो मेरी रिसर्च में बात आई है, 100% जो मेल हजरात हैं वो 100% बात लेते हैं, ठीक है, 99% आप कह लें, ठीक है, और 75% लेडीज लेती हैं। 25% किस हिसाब से रेशो निकली, मेरी अपनी जाती रिसर्च, मैं तो अपनी जाती रिसर्च पे बात करती हूँ, मैं कहीं की बात नहीं करती हूँ, क्योंकि कभी बाल स्ट्रेट कर लिया आपने, कभी आपने बालों में डाई लगा लिया, कभी आप डाई से डरते हैं, हमारा डाई कट जाएगा, ठीक है, हमारे बाल लंबे, बाल खराब हो जाएंगे डेली। तो ये है कि उनको थोड़ी सी छूट है कि हफ्ते में 3 से 4 बार करें, अदरवाइज मेल हजरात डेली करें। और बात इस मौसम में स्मेल को क्योर करने के लिए दिन में 3 बार बात लें, ये आपकी इंशाल्लाह स्मेल दूर हो जाएगी। अब फिटकरी का इस्तेमाल कैसे करना है? फिटकरी का इस्तेमाल बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। मैं एक आज ऐसा आपको बताऊंगी चीज़ अना कि देखिए, फिटकरी ना जल्दबाज बहुत है। अब मेरे जैसा बंदा जिसने अच्छा सुबह उठ के नहाना है, दफ्तर के लिए लेट हो रही हूँ, मैं तो उठती ही टाइम पे हूँ, दौड़े लगाई होती हैं ऐसे ऐसे, तो जल्दी वाला काम बताइएगा जो हम कम टाइम में भी कर सके। जल्दी वाला काम ये है, ये एक फिटकरी का पत्थर रखा हुआ है, ये आपके वॉशरूम में रखा है एलम का, ठीक है ना। आपने जैसे नहाए हैं ना, बॉडी आपकी वेट है, आपने वैसे ये पत्थर उठाया, अपनी अंडर आर्म में सिर्फ इस तरह करके फेर ले, ड्राई स्किन पे, नहीं वेट मैंने कहा ना, जैसे आप नहाए हैं, अच्छा ठीक है, टॉवल यूज करने से पहले। दूसरा काम ये है कि कप है नहाने वाला, उसके अंदर फिटकरी को 2 मिनट घुमाएं और पूरी बॉडी पे डाल लें। अच्छा, ना स्वेटिंग होगी, ना कलर खराब होगा, अदरवाइज स्वेटिंग होगी भी तो आपकी देखिए कि स्वेटिंग में इतनी ज्यादा स्मेल नहीं आएगी, अच्छा, ठीक है। लेकिन बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना फर्स्ट प्रायोरिटी है। एक और चीज बता देती हूँ कि जहाँ से आप चलेंगे वहां से खुशबू ही खुशबू आएगी। वो टोटका ना बता दो जरूर, अच्छा ठीक है। किसी परफ्यूम की जरूरत नहीं, परफ्यूम की भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जहाँ से आप जाएंगे वहाँ खुशबू ही खुशबू होगी। तो वो ये है कि चमेली का तेल ले लें, उसके सिर्फ 2 ड्रॉप, ठीक है, जिस तरह आपने फिटकड़ी को घुमाया है कप में, नहाने वाले कप में, 2 ड्रॉप आप उसमें चमेली के तेल के डाल लें। चिप तो नहीं होगी? कोई चिप नहीं होगी, आपकी बॉडी देखना इतनी खूबसूरत हो जाएगी, आपकी बॉडी उससे क्या कहते हैं, नरिश होगी, मॉइस्चराइज हो जाएगा, ठीक है। आप आखिरी कप वो डाल लें, फिर आपको जरूरत नहीं है किसी भी चीज की, फिर आप जाएंगे और खुशबू आपके पीछे पीछे। हम तो बदबू दूर करने की बात कर रहे थे, तो आपा ने मुफ्त में खुशबू आपसे कैसे आएगी बगैर किसी परफ्यूम के, वो भी बता दिया। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। नईमा आपा हमारे साथ मौजूद हैं और गर्मियों का बहुत बड़ा मसला, जिन लोगों को बदबूदार पसीना आता है, बुरी तरह से स्वेटिंग होती है। अच्छा, अब ये पसीना जिन लोगों को आता है, अब कुछ लोगों का तो मसला सिर्फ अंडर आर्म्स तक, फेस तक, पूरी शर्ट गीली होने तक नहीं होता। कुछ लोगों का मसला कहाँ तक होता है कि पाँव बुरी तरह गीले हो जाते हैं। जो सॉक्स पहन ली, अगर किसी ने उतार के रखी, लिटरली मैंने अपने आसपास अक्सर लोगों को देखा है कि मैं सोच रही होती स्मेल कहाँ से आ रही है और इतनी गंदी बदबू पाँव से आ रही होती है। अच्छा, अब इस पे क्या करना है? कुछ लोगों को हल ये लगता है कि सॉक्स आप
हर रोज़ चेंज कर लें, वो तो वैसे भी करनी चाहिए, आती है स्मेल नहीं आती, आपको हर रोज़ चेंज करनी चाहिए। बट जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है कि वो बंद जूती पहन ही नहीं सकते हैं, आपा क्या करना है उनको? कोई मुश्किल ही नहीं है, बहुत ही आसान हल है मेरे पास। वो टोटके जिनमें आपका अन्ना पैसा नहीं लगना है, सिर्फ आपका दिमाग लगना है। इसलिए मैं अक्सर कहती होती हूँ कि इसको कम चलाया करो, इसको बंद रखा करो, इसको चलाया करो, ठीक है ना। इसको चलाने से काम होता है, ठीक है। इसको पॉजिटिव चलाया करें। है कि पाँव से जो स्वेटिंग से जो एक्स्ट्रा स्मेल आती है कि घर में बंदा दाखिल हो तो पता चल जाता है, सॉक्स उतारी तो पता चल जाता है, उसका मैं आपको एक फार्मूला दे रही हूँ, बहुत ही सस्ता है। हमारे बचपन में एक क्रीम मिलती थी, मैं उसका आपको बता देती हूँ, आप खुद ही गेस कर लीजिएगा, नाम नहीं बता रही मैं ब्रांड का। ग्लास का जार है उसका, एक नॉर्मल सा टिपिकल सा, ठीक है, सिल्वर का उसके ऊपर ढक्कन होता है, स्नो सा उसका कुछ नाम मिलता जुलता सा है। तो उसमें ये था कि हमारे बचपन में हम देखते आ रहे थे, वो क्रीम इतनी सी लगा, आज तक उसकी क्वालिटी वही है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इसके साथ फटकड़ी वाले पाँव से अपना आखिरी पाँव धोना है, क्योंकि देखिए ना, अब एक क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन तो निकालना है ना, निकालना है। तो आपने फटकड़ी वाले पाँव से पानी से अपना पाँव धोना है। हल्का सा वेट करने के बाद, थोड़ा सा हल्का वेट हो, थोड़ा सा आप उसको स्वैप कर लें, हल्का हल्का सा टैप करके। तो आपने वो क्रीम जो है अच्छे तरीके से मसाज कर ले। और मसाज कहाँ पे ज़्यादा, कहाँ पे लगाना है, इस जगह पे, पाँव की जो फिंगर है यहाँ पे लगाना है और तलवे में लगा के बस आप थोड़ा सा टैल्कम पाउडर डालें, सॉक्स पहन लें। कोई बहुत महंगा फार्मूला नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं इसकी अप्रॉक्सीमेटली इसकी प्राइस मैं निकालूँ भी तो 2 रुपये से ज़्यादा नहीं निकलती। दोनों चीज़ें इतनी सस्ती हैं रूटीन में उस क्रीम की आज भी प्राइस उतनी ही है, ठीक है। हाँ, अगर ये है कि आप पहने देखें शाम तक भी, अगर स्वेटिंग बेशक होती रहे लेकिन पसीना नहीं आएगा, वो स्मेल नहीं आएगी आपके उसमें। अच्छा आपा, एक और मसला है, कुछ लोगों को हम कह रहे हैं ना कि फिंगर्स में आपने क्रीम लगा लेनी है, पाउडर लगा लेना है, कुछ लोगों को ना उंगलियां गीली हो जाती, गल जाती हैं अंदर गल से जाती हैं, हाँ। तो उसका क्या करना है? वो गलने की वजह से भी अलग स्मेल आती है? नहीं, गलने वालों का मैं ये बता देती हूँ, अगर तो आपको हल्की हल्की एलर्जी, इचिंग हो रही है फिंगर के दरमियान में, कि खारिश, मीठी मीठी सी इसको हम खारिश बोलते हैं, खारिश हो रही है, और उसकी वजह से आप जब भी बंद जूता पहनते हैं तो आपको मजीद ज़्यादा खारिश होती है, तो ठीक है, उसके लिए ना एक आपने वैसलीन लेनी है। वैसलीन लेके एक इंजेक्शन मिलता है 10 लाख के नाम से, उसका नाम है, ठीक है, 10 लाख का नहीं मिलता, ठीक है। परेशान कर दिया मैंने कहा, अब आप सस्ते टोट के बताने वाली मशहूर थी मेरी बाजू ऐसे हो नहीं, बहुत सस्ता है ये, नाम उसका 10 लाख बस। वो आपने एक वैसलीन होगी तकरीबन आपकी 50 ग्राम वाली, ठीक है, आपने उसके अंदर वो एक इंजेक्शन मिला के और अपने पाँव में जहाँ आपको ईचिंग हो रही है, जहाँ आपको खारिश है, जहाँ आपको धद्दर है, जहाँ आपको दाने बन के फूट रहे हैं, और फिर वो आपने लगा दिया, तो बस वो इंजेक्शन डालें, लगा लें। और या इसकी जगह आप इंजेक्शन नहीं ले सकते, आपको नहीं पता चल रहा, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, किसी भी किस्म की, वो जो उंगलियां गलना कहते हैं, धद्दरी टाइप कहते हैं, धद्दरी टाइप कहते हैं, तो फिर एक मिलती गंधक आंवला सार, गंधक आंवला सार, येलो कलर की गंधक को पीस के आपने क्या करना है, वैसलीन में मिला ले या आप सरसों के तेल में मिला लें, दोनों चीजें मिला के आप आराम से पाँव में लगाएं, जहां पे आपको खारिश आप लगाएं। इंशाल्लाह कोई आधे 1 घंटे 2 घंटे के बाद आप वॉश कर लें, उसको वॉश भी कर सकते हैं, वॉश करके आप सॉक्स पहन लें या रात को लगा के सो जाएं। एक और चीज पूछनी आपा, मेरी स्किन तो ना ड्राई है, मतलब इस मौसम में भी मेरे हाथ अक्सर मैं नहा के लोशन ना लगाऊं तो बहुत ही ड्राई रहते हैं, तो जिन लोगों की स्वेटिंग वाली स्किन है या ऑयली स्किन है, वो लोशन बिल्कुल ना लगाएं पाँव पे, हाथों पे, जिनको ये स्वेटिंग का इशू रहता है, उससे ज्यादा पसीना आता है? नहीं, ये भी एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूं, उससे पसीना नहीं आता, ठीक है, ये हम गलत समझते हैं कि उससे ज्यादा पसीना आता है। आपकी स्किन, आप कहते हैं ना कि ड्राई बहुत है, जब भी आप गर्मियों में भी ये लाइन लगाते हैं तो वो एक ऐसे लगता है कि जिस तरह हमने किसी स्लेटी से लाइन लगा दी है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको ऑयलिंग करना, या आपकी ऑयली स्किन है उसके लिए आपको मॉइस्चराइज करना, मॉइस्चराइज आपको दोनों सूरत में करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने करना है वेट हैंड के ऊपर, जिनकी ड्राई स्किन है इस मौसम में भी सही गीला हाथ हो, उसके ऊपर आपने मॉइस्चराइजर कोई भी लगा ले अपनी पसंद का, ठीक है, आपने लगा के उसको अच्छे तरीके से जज्ब कर लेना है। सिर्फ ये है कि देखिए ना, कोई बहुत ज़्यादा ऑयली कॉस्ट होती है, कोई कम ऑयली कॉस्ट होती है, तो आप, मैं बात करूंगी नेचुरल की, ठीक है। नेचुरल में क्या आता है, मैं ऑयल्स पे बात कर रही हूँ। ऑयल पे सबसे मुझे जो लोएस्ट, हालांकि ऑयल है लेकिन वो एक्स्ट्रा, जिसको कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा आपको ऑयल ही नहीं करता, मेरा फेवरेट जो है वो आलमंड ऑयल है, ठीक है। आप थोड़ा सा, जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है ना, वो भी अपनी वेट स्किन के ऊपर
चंद एक ड्रॉप ऑयल के लेके, आलमंड ऑयल के, आप उसका मसाज करें। उससे क्या होगा, फेस पे भी लगा सकते हैं, फेस पे, पाँव पे, हाथ पे, बॉडी पे, जहाँ मर्जी लगाए। उससे होगा क्या कि एक तो आपकी स्किन की जो कहते हैं ना टेक्सचर अच्छा होगा, उस वाइटनिंग होगी। दूसरा ये होगा कि जो एक बारीक रिंकल आ जाती है, ठीक है ना, बारीक रिंकल, वैसे तो ऑयली स्किन वालों की लिए मैं कहती हूँ कि वो तो एक ब्लेसिंग होते हैं कि उनको जो झुर्रियाँ हैं या स्किन के प्रॉब्लम वो कम होते हैं, कम होते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि उनको ज़रूरत होती है, मेरे नज़दीक सबसे कम जो है, क्योंकि मैं तो अपने तजर्बे पे बात करती हूँ, अपनी उस पर बात करती हूँ, रिसर्च पे बात करती हूँ, तो आलमंड ऑयल प्योर, ठीक है, चंद ड्रॉप आप लगाएं, लगा के मसाज करें और हल्का सा टिश्यू के साथ साफ करके आप अपने सॉक्स पहने, अपना जूता पहने, अपनी ज्वेलरी पहने, अपनी जो भी चीज़ इस्तेमाल करें, आपकी स्किन बेहतरीन। आप देखेंगे कि जिसने 50 साल में बूढ़ा होना है वो इंशाल्लाह 70 साल की एज पे जाएगी। चलें जी, आपका ये भी मसला हल हो गया जी। मैं एक दो ड्रॉप काफी, हाँ एक दो ड्रॉप काफ़ी। मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, अब लोग इस बात पे ये है कि पाँव में अगर स्मेल आ रही है, ठीक है, और उनके पाँव साथ में ये है कि आप जूता नहीं पहन सकते, तो जूता आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जूता बंद ही पहनना, अदरवाइज़ फिर आपकी मजबूरी है कि आपने जूता बंद ही पहनना है, तो फिर एक बहुत ही सस्ता, आसान और नुस्खा ऐसा टोटका है कि जो आप चलते फिरते भी कर लेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, चमेली का तेल 2 ड्रॉप डालने और डालने के आप फिर जहाँ से जाएंगे खुशबू ही आएगी। तो वो चमेली का तेल जो है वो अपने पाँव में मसाज करके ज़रा टिश्यू से साफ़ करके आप फिर भी सॉक्स पहन लें, इंशाल्लाह स्मेल फिर भी नहीं आएगी। चलें, मसला हल हो गया। जिन लोगों के पाँव में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, सॉक्स हर रोज़ चेंज करें, अपना जूता जो है उसको भी साफ़ सुथरा रखें। अदरवाइज़ ये फिर चीज़ें होती है ना कि इतना पुराना जूता आप इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं, उसमें भी स्मेल पड़ जाती है। तो पर्सनल हाइजीन सबसे पहले, और फिर जिनको मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम रहती है उनके लिए आपा जो है हमारे साथ टोटके शेयर करती चली जा रही हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं तो हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आपके दीगर मसाइल भी डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। नईमा आपा हमारे साथ मौजूद है और आज हम, अगर आप ये कहें कि बहुत गंदा वाला प्रोग्राम कर रहे हैं तो वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर बार स्मेल का जिक्र हो रहा है। कुछ लोगों को तो इतना फोबिया होता है, मुझे अक्सर ऐसा होता है, सुन के ही स्मेल आना शुरू हो जाती है चीज़ों में से। तो वो एक इशू कुछ लोगों को होता है, कुछ ओवर एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं इन मामलों में ना। तो आपा कुछ लोगों के कपड़ों से स्मेल आती है, वॉश भी कर ले, 10 मिनट के लिए पहने स्मेल आने लगी। हाँ, और कुछ लोग तो शिकायतें करते हैं अलमारियों में कपड़े रखे हुए उनमें स्मेल आ रही होती है। अब हम नए कपड़े फ़ौरन धो भी नहीं लेते कि 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए कहीं पहन के गए तो फ़ौरन ही नया सूट धो लें, इस तरह नहीं करते। बट इतनी बुरी स्मेल होती है कि मजबूरी बन जाती है उसको धोना। क्या करना है? आज मैं पूरे आपके चैनल के तवसत से आज मैं पूरी दुनिया को जहाँ तक देखा जा रहा है एक ऐसा टोटका देने लगी हूँ, एक ऐसी अक्ल देने लगी, मैं इसको टोटका भी नहीं हूँ, मैं एक ऐसी अक्ल देने लगी हूँ कि जिससे आपकी अलमारियाँ, ख़ास तौर पे जो आपने बात की ना कि महंगे महंगे सूट्स होते हैं, हम उनको धो भी नहीं सकते और स्मेल भी आती है, तो इसमें थोड़ी सी ना समझदारी होनी चाहिए आप लोगों में। इसलिए मैं कहती हूँ ये चलाया करें। जब भी आप अपना ड्रेस, कोई भी, कितना महंगा है कितना सस्ता है, जब भी आप उतारते हैं, हमेशा एक मशहूर और मारूफ कॉमन एक सोप है जिसको हम बाथ सोप बचपन में इस्तेमाल करते थे, हमेशा अपने अंडर आर्म, सिर्फ अंडर आर्म, उसके साथ वॉश करके एयर हवा में डालें, ठीक है। पूरा सूट ना धोएं। आप इस तरह 20 बार भी सूट पहन सकते हैं, अच्छा। ठीक है। आप सिर्फ कमीज को उल्टा करें, शर्ट को। अब आप ये आउट ऑफ सिलेबस था, मैं वरना लेके आती आप लोगों को नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, वादा रहा, मैं बताऊंगी आप लोगों को आपने करना क्या है। अपनी शर्ट को, चाहे आपकी रेशमी शर्ट, चाहे आपकी वो सूती है शर्ट, चाहे आपका कितना भी कीमती सूट, आपने उसको शर्ट को उल्टा कर लिया, ठीक है। आपने उल्टा कर लिया, सिर्फ आपने क्या करना है, अंडर आर्म्स इतने से पकड़ने हैं, ठीक है। और आपने सिर्फ इतनी सी जगह धो के, स्मेल सारी वहीं से कॉज होती है, सारी स्मेल वहीं से फैलती है। आपने अपना सूट धो के वहां से डाल देना, अंडर लेग, अंडर आर्म धो के आप अपने सूट को बाहर डालें। फिर अलमारियों में आप 20 दफ़ा भी पहनेंगे ना, आपकी एम्ब्रॉयडरी खराब होगी, ना आपका सूट का फैब्रिक है जो वो खराब होगा, ना आपको दोबारा बार बार इस्त्री करना पड़ेगा, ना कढ़ाई जलेगी। और आम बात, एक और ख़ास बात, ये आपने बात कर दी थी सूट की स्मेल की, अलमारियों की स्मेल की, लेकिन मैं कॉमन एक बात बता रही हूँ, आप लोग हमेशा जब भी, जैसे लेट से आप आई हैं, मैं आई हूँ, ये सब आए हैं, जाके हमने वही सूट वेयर करना है, तो आप हमेशा अपने ये जो मैंने पार्ट्स बताए हैं, आपकी ट्राउज़र के भी और आपकी शर्ट्स के भी, ये धो के हमेशा डाल के आया करें, ठीक है, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तो बीमारियां कम लगने का, क्योंकि बीमारियां वहाँ से बनती है, स्वेटिंग के ऊपर स्वेटिंग होती है, वहाँ से बैक्टीरिया, वहाँ से बीमारियां जन्म लेती हैं, ठीक है। तो ये आप काम, छोटा सा एक काम है, इससे आपकी बहुत बड़ी बचत है, ठीक है। इसलिए ये हमेशा याद रखें,
कभी भी अपनी कबर्ड्स में कीमती सूट समझ के उसको ना टांगे, क्योंकि वो सारी अलमारी में स्मेल हो जाती और फिर मैं कहती हूँ, मेरा मानना ये कि पूरी अलमारी में बैक्टीरिया ही फैलता है। अब बात आती है ये कि वैसी अलमारियों में स्मेल हो जाती है आजकल के मौसम के हिसाब से, तो वो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए ये है कि जिस तरह लेट से ये कड़ी पत्ता है, ठीक है, अच्छा। इसकी अपनी, ये देखें ये थोड़ा सा हल्का सा ड्राई है, ये करके देखें, इसकी अपनी ही एक खुशबू है, इसका अपना एक अरोमा है, करके देखें, ये हाथों में भी खुशबू आ गई है। तो इससे होगा, जिस तरह ये मैंने कर दिया, ये आपको नजर आ गया ना, ये सारा फैल गया। आपने अपनी कबर्ड में इस तरह कर देना, ऊपर अखबार लगा दे। कभी भी मैंने बहुत सारे घरों में देखा, मैं हैरान हूँ कि ये तो एक कॉमन सी बात है, ये सोचने की बात है, शीट लगा देते हैं, अच्छे से अच्छी एक्सपेंसिव शीट लगाते हैं, ठीक है। क्या होता है उससे कि वो खूबसूरती आती है, कबर्ड खुले तो अच्छी लगे। आप शीट की जगह अखबार लगा के देखें, 50% आपकी स्मेल खत्म हो जाएगी। अखबार के ऊपर ये कड़ी पत्ता डाल दें। अखबार के नीचे, अखबार के नीचे पहले आपने कबर्ड के ऊपर लेट से दीजिए कड़ी पत्ता डाल के ये ऐसे देखिए, स्प्रेड कर देना, बस ये स्प्रेड कर दिया आपने कड़ी पत्ता, ठीक है ना, ठीक है। कड़ी पत्ता डाल दें, आप नीम के पत्ते डाल दें, ठीक है। साथ में कोई अगर बहुत ही ज्यादा स्मेल है, मोतिये के फूल डाल दें, मोतिये के पत्ते डाल दें, ठीक है। गुलाब के ना डालिएगा, ठीक है। गुलाब की क्या होती है, गुलाब जब मीडियम ड्राई होता है, मिनी ड्राई होता है, तो उसके अंदर एक अजीब सी स्मेल आती है, ठीक है। ऐसे ही है ना। तो ये देखिए, आप ये डाल के इसके ऊपर अखबार लगाएं, आप अपने कपड़े इसके ऊपर रखना शुरू कर दें, हैंग करना शुरू कर दें, कोई सवाल नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि स्मेल आएगी। ये छोटे छोटे वो टोटके हैं कि जिनके लिए आपको कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी पड़ेगी, कोई आपको किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, महंगी गोलियां हम लेके रखते हैं, ये वो, तो ये तमाम सिर्फ नहीं मापा को सुनना पड़ेगा इन टोटकों के लिए, ठीक है। हाँ, ये बहुत आसान सा, ये सब लोग कर ले जी, बड़ी नेचुरल सी चीज है, और बहुत नेचुरल सी, ये जितनी नेचुरल चीजें हैं इनका नुकसान कम से कम कोई नहीं होगा, नुकसान नहीं होता, बिल्कुल फायदा ही होता है आपका। देखिए ना, कितने महंगे महंगे सूट है, थोड़ा सा आपने इतना सा वॉश किया है जगह और आपका सूट बच गया। अच्छा आपा, जिन लोगों को ना स्वेटिंग डिफरेंट पार्ट्स पे होती है, वो वहाँ से रंग भी काला होना शुरू हो जाता है स्किन बॉडी का। हाँ, तो उसके लिए मुझे बता दें, बड़ा आसान है, उसमें कोई इतना बड़ा मसला ही कोई नहीं है। जब आपने शावर लेना है, ठीक है, जब आपने शावर लेना है तो उससे पहले मैं एक मास्क बता रही हूँ आपको, आपने उसको एज ए बॉडी वॉश यूज़ करना है। चंद चीज़ें मिला लें, गुलाब के पत्ते हैं उसके अंदर, गुलाब की पत्तियां ड्राई फॉर्म में, ठीक है। ये दारचीनी है, ठीक है, ये देखिए दारचीनी, ये गोल वाली दारचीनी। लेट से आपने ली है 50 ग्राम ले ली है आपने गुलाब की पत्तियां, 20 ग्राम आपने ले ली है दारचीनी, ये दो चीज़ें तो हो गई ये वाली, और साथ में आपने थोड़ा सा इसके अंदर पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, खास तौर पे इस स्वेटिंग वाले मौसम में, क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, ठीक है। पिंक सॉल्ट ले लिया है। पिंक सॉल्ट लेने के बाद ये 3 चीज़ें बन गई। इसके अंदर आप चाहें तो आप इसमें चावल का आटा डाल लें, आप इसमें बेसन डाल लें, आप इसमें कोई भी चीज़ डाल लें। डालने के बाद आप इसको एक या आपके पास है ऑरेंज पील पाउडर है, इस मौसम में है तो वो डालें, बीट रूट पाउडर है, आपकी चॉइस है, आप डाल के इसको एक जार भर के रख ले पाउडर फॉर्म में, ठीक है। वॉशरूम में रखें। जब आप बॉडी पे बॉडी सोप लगाएं, आप साबुन लगाएं, कुछ बॉडी सोप लगाएं, बॉडी वॉश लगाएं, कोई भी चीज़ लगाएं, थोड़ा सा पाउडर लगाएं, थोड़ा सा उसके ऊपर हाथ में डाला, पूरी बॉडी को स्क्रब करें, इंशाल्लाह कोई पार्ट्स भी आपका ब्लैक नहीं रहेगा। चलें जी, ये भी मसला हल हुआ। बहुत सारे लोगों को प्राइवेट पार्ट्स जो काले होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो वो ये कर सकते हैं। एक चीज़ आप थोड़ा सा मिस कर रही है, वो मैं कर देती हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर एक के जहन में हर एक चीज़ आए। मेरे जहन में, क्योंकि मैं काफ़ी फेस करती हूँ इन चीज़ों को, मुँह से स्मेल बहुत आती है, मुंह से स्मेल बहुत आती है। उस मुंह की स्मेल का ताल्लुक भी है जो वो डायरेक्ट आपके टीथ से तो है ही है, डेफिनेटली इस माउथ से तो है ही है, लेकिन इससे ज़्यादा आपके स्टमक से है, मैदे से है, ठीक है ना। ये मैदे में कब्ज़ है, आपका हाजमा ख़राब है, वो ताफुन की वजह से ज़्यादा स्मेल आती है, आपके सांस से स्मेल आती है। जैसे सुबह उठते हैं ना, कोशिश करें, मैं आपको एक ऐसा फार्मूला दे रही हूँ कि जो बड़े बड़े हुक्मा ने दिया होगा, डेफिनेटली दिया होगा। वो क्या है? वो सिर्फ ये है कि कोशिश करें कि मगरिब के टाइम खाना खा लें और चलते फिरते 9 बजे अगर आप खुद भी आदत डाल लें, अगर सुन रहे हैं, अगर नहीं अभी तक, बच्चों को भी डाल लें, वॉशरूम से फ्री होके सोया करें। 90% स्मेल आपकी खत्म, ताफुन जब आपका निकल जाएगा तो स्मेल खत्म हो जाएगी, आपका मैदा ठीक रहेगा। एक ये वो बात है कि जो बहुत किताबों में मैंने पढ़ी है और बड़े बड़े हुक्मा की पढ़ी है, और ये आजमाई भी है, ये बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर फिर भी मुंह से स्मेल फिर क्यों आती है कि हमारा ब्रश करने का जो स्टाइल है वही चेंज है। हमारा क्या है, हम सुबह उठते ब्रश करते हैं और फिर उसके बाद नाश्ता करते हैं, दांतों में फिर वो घुस जाता है, ठीक है ना। तो रात को हमेशा, मैं हमेशा कहती हूँ, रात को हमेशा दांत साफ करके, ब्रश करके, दांत साफ करके, क्लीन करके फिर सोया करें। फिर आपने क्या करना है, नाश्ते के बाद करना है, ठीक है। इंशाल्लाह स्मेल फिर ये खत्म हो गई आपकी। अब भी फिर भी मसला है तो फिर आपको ये देखिए, ये आपके सामने एक कोयला रखा हुआ है, ठीक है, चारकोल। ये कोयला किस चीज़ का है? ये है नीम की जड़ का कोयला। अच्छा, हाँ,
ये आपके बैक्टीरिया को भी किल करेगा, ये आपके दांतों को भी मजबूत करेगा, आपके मुंह से स्मेल को भी खत्म करेगा। जब बैड बैक्टीरिया खत्म हो गए हैं तो आपके मुंह से स्मेल जो है वो खत्म हो गई है। ठीक है, इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना, मेन चीज ये है इसके अंदर। इसके अंदर आपने क्या करना है, इसकी रंगत देख के इतनी काली मुझे लग रहा है दांत ही ना खराब हो जाए। दांत ऐसे ये काला कोयला आपके दांत मोतियों की तरह चमकाएगा। ठीक है, और ये मैंने इतना जोर दे के कहा, आप आजमा के देखिएगा। ठीक है, इसका करना कैसे है आपने कि लेट से जिस तरह ये है 10 ग्राम कोयला है। ठीक है, इसके अंदर आपने 5 ग्राम नमक लेना है, सफेद नमक लेना है 5 ग्राम, हिमालयन सॉल्ट जो है 5 ग्राम काला नमक लेना है, 5 ग्राम ही आपने काली मिर्चें डालनी है इसके अंदर। ठीक है, काली मिर्चें दांतों की जो सूजन, जो स्वेलिंग, जो बाई बादी जो है उसको सबको खत्म करती है। ठीक है, आपने ये चीजें डालनी है, नमक डाल लिया, फिर लौंग डाल ली, लौंग के बाद एक हर्ब आती है मजीठ। ठीक है, मजीठ और माजू, ये ना मसूड़ों को ना सक करती है। अक्सर लोगों को, आप लोगों ने सुना होगा मसला कि मसूड़े जो है वो जड़ छोड़ रहे हैं। हाँ। ठीक है, जड़ छोड़ते हैं ना, बिल्कुल, जिसको दूसरे लफ्जों में कहते हैं मांस खोरा हो गया। ठीक है, उसकी वजह से भी स्मेल बहुत आती है मुंह में, क्योंकि वो खराब होना शुरू हो जाता है। कोई भी चीज खराब होती है तो स्मेल आती है। तो वो मजीठ और माजू, ठीक है, वो भी आप लोगों ने 5-5 ग्राम लेने हैं। वो भी ये कि सिर्फ कोयला जो है वो आपने 10 ग्राम ये ले लिया। ठीक है, ये सारी चीजें मिक्स करके इसके अंदर आपने डालना है सरसों का तेल। ठीक है, ठीक है, आपने अब फिर आपके पास इस तरह का एक माउथ सोल्यूशन, मंजन, माउथ का, पूरे माउथ का सोल्यूशन जो है इसके आपका तैयार होके आ जाएगा। ले आपने करना ये है कि फिंगर के साथ, अगर दांत आपने चमकाने हैं तो आपने फिंगर के साथ करना है। अगर आपके दांत सफेद है, हड्डी सफेद है आपकी, तो आपने इसको ब्रश के साथ करना है, बैम्बू का ब्रश लेके उसके साथ करें। ये बेहतरीन, ना आपके मुंह से स्मेल आएगी, ना मांस खोरा होगा। हाँ, ये क्रीमी फॉर्म में बनता है, क्रीमी फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में। इसका टेस्ट करके देखें, इसका टेस्ट हल्का सा ना, इसका टेस्ट करके, काली मिर्च की, लौंग की स्मेल आ रही है। हाँ, जबान से टेस्ट करें, इसको जबान से टेस्ट करके देखें। नमक वाला, ठीक है, नमक वाला टेस्ट है। ये वो चीज है कि अगर अंदर चली भी गई पेट में, लेट से अगर खुदा ना खास्ता आपका टूथपेस्ट अंदर चला जाता है तो उसके अंदर कोई भी है, ठीक है ना, कोई भी टूथ व्हाइटनर कोई भी, उसमें केमिकल होते हैं। इसमें केमिकल, नॉन केमिकल। सबसे ज्यादा दांतों को जो चमकाता है वो ये काला कोयला चमकाता है। आप आजमा के देख लें। मतलब क्या और फिर मुझे बता, हैरान कुन आज बात कर दी है। हाँ। इतना काला कोयला आपके दांत सफेद कर देगा। आपके दांत मोतियों की तरह सफेद करेगा। सिर्फ सफेद नहीं, आप आजमा के देखिए। मैं तो डर गई थी वैसे। नहीं, आप सिर्फ अकेला ये नीम का कोयला, इसको चबा के दांतों को फिंगर के साथ साफ करें। मैं कहती हूँ कि मोतियों की तरह गायब, मैं कहती हूँ मोतियों की तरह दांत चमके। अब आप आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हो ना। मैंने अक्सर अपने घर में ही देखा है, एक बहन की दाढ़ खराब हो गई, दूसरी की खराब हो गई, दाढ़ की दर्द जाती नहीं है। मतलब कभी वो अकल दाढ़ निकल रही होती है, उसकी इतनी तकलीफ होती है। दाढ़ की दर्द का भी कोई हल बता दे आप। बड़ा ही आसान है, बहुत ही आसान है। इतना आसान है कि आपकी सोच से बढ़ के आपकी पहुंच के अंदर, ठीक है, बहुत ही पहुंच के अंदर है। क्या है, आपने लेने हैं 15 से 20 लौंग। 15-20 लौंग ले लिए हैं। 2 इंच का टुकड़ा आपने फिटकड़ी का ले लिया है। 2 इंच का टुकड़ा आपने, या आधी चम्मच आपने नमक ले लिया। ठीक हो गया। और आपने दांतन जो होता है ना, अखरोट जो होता है, अखरोट की छाल मिलती है, ठीक है, वो तकरीबन इतने बड़ी ले लें। आपने 2 गिलास पानी के अंदर उसको बॉईल कर लें। बॉईल करके तकरीबन आप देखिए वो चौथाई जल गया है, 3 हिस्से रह गया। नीम गरम से आप कुली करें। उसकी कुली करने से मुंह थोड़ा सा अकड़ जाएगा आपका। आपके दांत में कीड़ा है, दर्द है, अक्ल दाढ़ आ रही है, अक्ल दाढ़ जा रही है, आपकी कुछ भी हो रहा है, आपको ऐसे अर्जेंट, जिसको कहते हैं क्विक, दांत में जिनके दाढ़ में जिनके दर्द रहता है, दाढ़ में, दांतों में, आपके दाढ़ में, दांतों में, मसूड़ों में दांत हिल रहे हैं, दांतों में वैसे दर्द है, ठंडा गर्म लग रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन इमरजेंसी जो सॉल्यूशन है वो दांत के दर्द का है। कंटिन्यू करते रहेंगे, ठंडा गर्म लगना खत्म हो जाएगा। कंटिन्यू करते रहेंगे, मुंह से स्मेल खत्म हो जाएगी। कंटिन्यू करते रहेंगे, मींस के एक दिन में एक बार से। ये बॉइल्ड वाटर हम बना के रख सकते हैं। ये बॉइल्ड वाटर आप बना के रख सकते हैं इसको, लेकिन जब यूज करना है वो नीम गर्म करना है। नीम गर्म कर लेना, उसकी कुल्ली कर लें। और आप देखेंगे कि जो दाढ़ की दर्द का मसला, मैंने बड़े लोगों को देखा है एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे होते, 2 दिन बाद फिर दाढ़ में दर्द। चीज आपको नहीं लेनी पड़ेगी। आप कहते हैं ना कि इमरजेंसी में आप भाग के कहाँ जाएं, ठीक है ना, ना हॉस्पिटल आपकी रेंज में, ना डॉक्टर आपकी रेंज में, तो फिर आपको ना ये नईमा आपा के टोटके काम आते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये टोटके, नईमा आपा जिंदाबाद। लें जी, ये वाला तो हमारा मसला हल हो गया कि मुंह की स्मेल कैसे दूर होगी। और उसके बाद दाढ़ दर्द, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मसला रहता है, तो दाढ़ दर्द का हल भी हमने आपको बता दिया। अब हमने अपने अगले टॉपिक की तरफ जाना है। ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक।
बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहेंगे। आपा अपनी टोकरी से फ्रूट निकाल रही थी और आपा को शायद ये पता है कि मुझे आम बहुत पसंद है, तो आपा मेरे लिए सुबह सुबह आम ले आएंगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ज़हे नसीब। थैंक यू सो मच आपा। आपा एक बड़ा मसला अगर हम स्वेटिंग को डिस्कस कर ही रहे हैं तो वो ये भी मसला है, बालों में कुछ लोगों को बहुत पसीना आता है, ये क्या करने लगी? ये ना मैं बूढ़ों को जवान करने लगी। ले आपा तो पता नहीं ऐसे ऐसे टोटके बताने लग गई हैं कि लोग आपके साथ साथ मेरे भी फैन हो जाएंगे। आपके तो हैं ही, तो मेरे शो के भी हो जाएंगे। तो हम यही तो नेकी का काम कर रहे हैं कि लोगों के पैसे बचा रहे हैं, उनके मुफ्त के टोटके दे रहे हैं, उनको सादा सादा से जवान होने के लिए आजकल लोग महंगे महंगे डॉक्टरों में जा रहे हैं, जो कैबिनेटों में बड़ी पड़ी हुई चीजें हैं उनको बता रहे हैं। ये देखिए ये गोली, ठीक है, इसका मैंने हटा लिया। अक्सर घरों में आप लोगों ने देखा होगा, ये वैसे भी कैल्शियम की गोली पानी में डाल के हम पीते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं। तो कैल्शियम सिर्फ खाना थोड़ा, कैल्शियम लगाना भी है। वो जो झुर्रियों से भरा हुआ मुंह जो है ना, और खास तौर पे मुंह तो फिर आपने कोई पॉलिश वॉलिश कोई मसाज वसाज करके चमका लिया, हाथ आपके बूढ़े हैं, ठीक है ना, वहां से पता चलता है कि आप कितने हैं। अक्सर हाथों को इग्नोर कर देते हैं, अक्सर पाँव को इग्नोर कर देते हैं, जबकि हाथों की और पाँव की स्किन मोटी होती है और ये बहुत सर्वाइव करती है। उसके बावजूद जुल्म और ज्यादती ये होती है कि पानी में गए ना लोशन लगाना ना केयर करें। वो तो 5% लोग हैं जो केयर करते हैं, लेकिन अब के बाद सब केयर करेंगे, ठीक है। मैं ऐसा आसान मुफ्त और सस्ता टोटका देने लगी हूँ आप लोगों को। ये कैल्शियम की गोली कितने की आती होगी? इसकी कीमत निकाले 10 रुपये आती होगी। 10 रुपये में से भी हमने क्या किया है, हमने 1 टाइम के लिए इतनी सी ले ली, ये 2 रुपये की ले ली, ठीक है ना, एक पार्ट हो गया। लेकिन चलें अब आप करूँगी क्या मैं इसको, ये देखिएगा सिर्फ 2 चीज़ें, सिर्फ 2 चीज़ें। आज मैंने पूरा पंसार खोल लिया है, ये कर रही है। आप अपने फेस पे भी लगा सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसा एंटी एजिंग मास्क बनाऊंगी आज कि आप देख के खुद हैरान होंगे अना कि ये महंगे जो मास्क है ना, उनका मुकाबला करेंगे। ये दुखती रग है आजकल, कोई बड़ा नहीं लगना चाहता, ज्यादा उम्र का नहीं लगना चाहता। तो अच्छा, आप एंटी एजिंग बता रही हूँ, ठीक है। मसला हल कैसे करना है आपने, ये देखिए, ये शहद आपका खालिस होना चाहिए, ठीक है। ये आपने ले ली है 1 गोली एंड इसकी कैल्शियम की, ठीक है, आम मिल जाती है। ये आपने इसके अंदर डाला हनी, ठीक है। हनी डाल के आपने इसको मिक्स कर दिया, ये मिक्स कर देंगे हम, ये खुद ही मिक्स हो जाएगा सारा, ठीक है। अच्छा, इसका मिक्स होने का क्या करना है, आपने फ़ौरन नहीं लगाना, ठीक है। चंद एक एहतियात है इसके अंदर। जिनकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है उन्होंने ऑयल पहले पेट्रोलियम जेली का या ऑयल का मसाज करना है, मसाज करके आपने फिर लगाना है, ठीक है। या आपने क्या करना है, एक्सट्रीम ड्राई स्किन है, आपने पैच टेस्ट करना है, ठीक है। पैच टेस्ट करने के बाद ये देखिए ये मास्क बन गया ना। अब इसको हम क्या करेंगे, आधे घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। ये मास्क बन के तैयार हो गया आपका, ये मैं आपको दिखाऊंगी अभी, ठीक है। ये देखें, ये मास्क बन गया, थोड़ा सा आप 1 टाइम का बना लें, बना के आप रख भी सकते, कोई इशू नहीं है। अब होगा क्या कि आधे घंटे के बाद ये फॉर्मेंट हो गया, जितना आपको ये नजर आ रहा है ना, आधे घंटे के बाद ये 4 गुना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, फूल जाएगा। अच्छा, हनी जो है, हनी को कभी फर्मेंट होते हुए देखा है? नहीं देखा ना, ये गोली इसको फर्मेंट कर देगी। अच्छा, ये फूल जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। एक जिस तरह खमीर नहीं हो जाता है, जिस तरह हम कोई बेकिंग करते हैं उसके लिए खमीर बनाते हैं, बिल्कुल खमीर हो जाएगा हनी। ये खमीर किया हुआ हनी जब आप अपनी स्किन पे, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, ऑयली है, तो फिर कोई टेंशन नहीं। ड्राई है तो पैच टेस्ट करना है, ड्राई है तो आपने पेट्रोलियम जेली का मसाज करना है, ठीक है। आप ये अपनी जो आपके हाथ झुर्रियों वाले हाथ हैं, आप उनके ऊपर लगाएं, लगा के कम से कम आधे से 1 घंटा रखें। उसके बाद सिंपल पानी से वॉश कर दें। एक दफ़ा में ही आपकी हाथों की जो स्किन की जो रिंकल्स हैं वो आप देखेंगे 50% खुल जाएंगे। कितना आसान है, कितना सस्ता। और मैं अब नाम नहीं लेती ब्रांड का, बड़ा महंगा मास्क मिलता है ये, बहुत महंगा। हाँ जी, अभी भी अगर मैं आपको दिखाऊं ना तो ये थोड़ा सा फर्मेंट होना शुरू हो गया, देखो ना, डबल हो गया ना, ये डबल हो गया, ये आपकी प्याली में फूल जाएगा, ठीक है। फूल गया, कोई टेंशन नहीं, उसको दोबारा मिक्स करें और लगाएं, ठीक है। अच्छा आपा, अब ये आपने बता दिया कुछ लोगों की ना नकल्स काली होती हैं, ये हाँ, नकल्स काले होते हैं। ये नकल्स, ये स्किन फ्रेश ऐसी करेगा ना, ऐसी बिल्कुल बच्चों की तरह। अगर आप कंटिन्यू करते रहे तो बच्चों की तरह हाथ हो जाएंगे आपके, बिल्कुल। कितना आसान, सस्ता। 1 कैल्शियम की गोली, 2 चम्मच हनी मिक्स करें, कूट के पाउडर बना के, और मैं कहती हूँ बना के इसको रख लें, फ्रिज में रख लें आप बेशक, ठीक है। हाँ, कोई इशू नहीं है, फ्रिज में रख लें, निकालें ठंडा ठंडा, उसको मिक्स कर लें, वहीं फर्मेंट हो गया, फिर मिक्स कर लें और लगाएं। और मैं कहती हूँ बूढ़े हाथों को भूल जाएं। मसाज वगैरह करना है? नहीं,
कोई मसाज भी नहीं, सिंपल पानी से बस जब आप हाथ पे डालेंगे ना, ये मैंने बताया था उनको कि जो हर वक्त पानी में काम करती हैं। हाँ, बहुत सारी खवातीन घर में कपड़े धोना, सीबम बर्तन खत्म धोना, हो जाता है उनका, सीबम खत्म हो जाता है, हाथ बूढ़े लगने लगते हैं, हाथों को जवान करने का ये, ठीक है ना। आपके अगर 60 साल की उम्र के हाथ है ना जो रिंकल्स वाले, वो आपके आप देखेंगे कि 30 साल तक एटलीस्ट आपके लगेंगे कि 30 ईयर के वाले जो हैंड होते हैं, जिनकी सीबम भी जिनका ठीक होता है और जिनका टेक्सचर भी ठीक होता है हाथों का, जिनकी आप कहेंगे ना कि स्किन के नीचे के जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे वो ठीक होते हैं, हमारी सरफेस जो होती है वो ठीक होती है। जबरदस्त किस्म का ये आपका टोटका है, आपने बना के रखना है और आप फ्रिज में रखें, फर्मेंट हो गया, आपने फिर मिक्स किया, फिर हाँ ड्राई हैंड वाले मैंने बार बार बता दिया, ऑयल का पहले या पेट्रोलियम जेली का मसाज करके आपने लगाना है और फिर आप देखिए इंशाल्लाह दवाएं देंगे। आपा स्किन अच्छी करनी है जी गर्मियों में जिन्होंने, उनको क्या करना है? कोई मसला कोई नहीं है, ये सिर्फ आप गौर कर लें थोड़ा सा, ठीक है। करना ये है कि ये देखिए मैं दूध आज इसी में लेके आई हूँ। अच्छा, घर में रॉ मिल्क, खुला दूध, ठीक है। सबको पता होगा आजकल तो जिस तरह हम वो नहीं बनाते, पनीर बनाते हैं डाल के, ये देखें बिस्मिल्लाह, ये डाला दूध आपने 2 चम्मच, 1 फेस के लिए बता रही हूँ, स्किन को फ्रेश रखने के लिए बता रही हूँ, स्किन को गोरा करने के लिए बता रही हूँ और आपकी स्किन को स्पॉटलेस करने के लिए बता रही हूँ। रंग गोरा जी सबका मसला है जी, सबका रंग गोरा होगा, जो रंग गोरा करना चाह रहे हैं, मुंह पे कोई निशान। अभी मैं मेकअप रूम में आपका बात कर रही थी कि अब मेकअप वाला दौर चला गया है, लोग अपनी स्किन पे काम कर रहे हैं, जितनी स्किन पे काम करें, मेकअप आप कम भी करेंगे आप खूबसूरत लगेंगे, बिल्कुल। बेस इतनी अच्छी ठहरती है ना, फिर तो ये तो मुझसे ज्यादा कौन जानता है। पिछले दिनों जितनी मैंने मेहनत की है, ये देखें 2 चम्मच दूध लिया मैंने, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या किया है, लेमन डाल, क्वार्टर, ठीक है ना, ये मैंने इसके अंदर ये लेमन डाल दिया, ठीक है। जैसे कि आप लोग पनीर बनाते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आप लोग पनीर बनाते हैं, वे पनीर बनाने वालों को भी मैं बता रही हूँ कि ये जो पनीर का जो पानी निकलता है, जिसको आप स्ट्रेन कर देते हैं, आप उससे अपने बाल धोएं, आप उससे अपना मुंह धोएं और फिर अपनी खूबसूरती को इमेजिन करें। शीशे में देखते देखते नहीं थकेंगे आप। वाह जी वाह। ये देखें, ये फट गया, ठीक है, ये देखें जी बिल्कुल, ये हो गया अलग। हाँ जी, अभी मैं आपको ये करके दिखाऊंगी। अच्छा, ये ऐसे ना समझिएगा कि बहुत ही सस्ता है, ये उनका है कि जो हमसे तकरीबन कोई 50 साल पहले थी और आज तक इस पे ही काम कर रही हैं। अच्छा। आज तक यही करती, नहीं कहती हमारा बिलीव इस पे है, ठीक है। अब आप लोगों ने करना ये स्किन को फ्रेश रखने का सस्ता टोटका है ये, ठीक है। ये देखिए ये कंप्लीट फट गया ना, देख रही हो आप, बिल्कुल बन गया है ना। अब हमने करना ये है, इस फटे हुए दूध को हाथ पे, पाँव पे, मुंह पे, क्योंकि फट गया ना, मजबूरी है ना, गोरा जो होना है, आपने इस तरीके से लगा लेना है, ठीक है। ये 7 कालक उतारेगा, अभी भी देख लेना आप लोग ना, ये देखिएगा आपकी 7 टैनिंग को रिमूव करेगा ये, ठीक है। लेमन और दूध सिर्फ ये, लेकिन दूध डब्बे वाला ना हो, ठीक है, दूध डब्बे वाला ना हो, दूध घर का होना चाहिए आपका, ठीक है। ये देखें, अगर आपके पास अभी टिश्यू होता है, मैं अभी आपको उतार के दिखाती हूँ, मंगवा लेते हैं जी, टिश्यू मंगवा ले, अभी आपको कालापन उतर के दिखाएगा, अभी अर्जेंट, ठीक है। आपा ये जो टैनिंग और ये धूप में जिन लोगों का एक्सपोजर होता है वो लोग भी सब यूज करें, आप स्किन की फ्रेशनेस देखिएगा फिर। टिश्यू आ रहा है, ले जी, सस्ता भी आपके पास ये हल है, ये आप वैसे देख लें, किसी महंगे मास्क की वो जो रगड़ के आप स्क्रब करते हैं ना, वो तो बिल्कुल नहीं करना। अब इसका मैं आपको अगला सोल्यूशन बताती हूँ। आपने करना है इसका मसाज करके ऐसे मसाज करके स्किन के अंदर ऑब्जर्व कर लेना है इसको, ठीक है। कर लें, दिन में कर लें, दोपहर में कर लें, असर के टाइम कर लें, मगरिब के टाइम कर लें, तो कोई फर्क नहीं, आपने स्किन के अंदर, फेस के अंदर, अपनी बाजुओं पे अच्छे तरीके से इसको जज्ब कर लेना है। जैसे हम क्लिनजिंग को एक दफा क्या करते हैं, स्किन के अंदर पूरा उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद फिर हम वेट हैंड के साथ उसको निकालते हैं बाहर, उसकी फोमिंग को, सेम वही प्रोसेस है। आपने इसको ड्राई कर लेना है, इतना मसाज करना है और फिर सिंपल पानी से, ये तो कौन सा दोबारा इसकी फॉर्म निकलेगी, ये तो कुदरती है। फिर आपने इसको 1-1.5 घंटे के बाद सिंपल वॉश कर लेना है। आपको जितनी मर्जी धूप हो, जितना मर्जी आप चूल्हे पे काम कर रहे हो, जितना मर्जी आप ओवरबर्डन हो, आपकी स्किन खराब नहीं होगी अगर आप रेगुलर करते हैं, ठीक है। ये एक बहुत आसान सस्ता। हाँ, अब सवाल ये आएगा कि क्या इसको बना के भी रख सकते हैं? मैं यही पूछने लगी थी, स्प्रे वाली बोतल में आप रख सकते हैं? नहीं, स्प्रे वाली बोतल में नहीं रख सकते, आप इसको जार में रखेंगे ना, क्योंकि देखिए ना इसमें फुटकड़ियां बन गई है ना, तो इसको स्प्रे वाली बोतल में तो आप नहीं ना रख सकते, ठीक है ना। ये वो वाला, ये देखिए ना, जो आराम से। अब आप नोटिस कीजिएगा कि जो लोग, ये मैंने फिर खुद जब मैंने इस पे तजर्बा करने के बाद फिर मैंने कम बेश कोई 50 से 60 लोगों को चेक किया इसके ऊपर, क्योंकि अपनी रिसर्च करती हूँ मैं। जो लोग पनीर बनाते हैं ना, जिन लोगों ने पनीर बनाना सिखाया, जिन लोगों ने पनीर बनाया, मैंने उनके हाथों को देखा, उनके चेहरे से ज्यादा उनके हाथ जवान थे।
अच्छा, उनके हाथ जवान थे। उसकी वजह क्या है, वो जरा नीम गर्म पानी में डालते हैं, फिर करते हैं, हाथ को वॉश तो नहीं करते ना, इसका बार बार हाथों पे लगना, बार बार इसका पानी में जाना, फिर इसको बार बार निकालना। मैं कहती हूँ उनकी मुंह से ज्यादा उनके हाथ जवान थे। अगर आप ये फेस पे भी लगाते, अपने बाजुओं पे भी लगाते, तो टैनिंग तो 100% चली जाएगी। ठीक हो गया। जो हमारी फैमिली में जो करते थे ना, ऐसे जैसे ये आपका काउंटर गोरा है ना, ऐसे गोरे, चलो जी, ऐसे गोरे, ऐसे गोरे, आप यकीन माने हकीकत है ये। और आपका ये मतलब घर में 2 चीजें आपके हर घर में होती हैं, ऐसा नहीं है कि किसी हर भी घर में, हर घर में होती है। आप मुझे जल्दी जल्दी बता दें फ्रूट को क्या करना है, एलोवेरा को क्या करना है। एलोवेरा को ये करना है कि जिस तरह आपने, आपका पहले वाला टॉपिक था कि दांतों को चमकाना कैसे है, इसमें मैं ये बताना चाह रही थी आपको, हनी और एलोवेरा से आप अपने बच्चों के दांतों को, ख़ास तौर पे उन बच्चों को जो कैंडीज़ वगैरह खाते हैं, जो जिनके दांतों पे कीड़ा लग जाता है, देखते हैं ना अक्सर बच्चों के, मैंने दांत खराब देखे, हमारे तो बचपन में ना थे अल्हम्दुलिल्लाह, ना आज तक है, ठीक है ना, ना मेरी फैमिली में लेकिन बच्चे वो कैंडीज वगैरह खाते हैं, या पता नहीं आजकल क्या इशू आ गया, वल्लाह आलम के कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, क्या करते हैं बच्चों के ना दांतों के अंदर जो कीड़ा लगा होता है, तो बच्चों के लिए एक मैंने ना बहुत ही मजेदार टूथपेस्ट दरियाफ्त किया। अच्छा? हाँ, बहुत ही मजे का। खा भी ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? खा भी ले, कोई मसला ही कोई नहीं। करना ये है कि आपने एलोवेरा तो देखिए सन ब्लॉक के तौर पे तो आप इसको काम में ले ही सकते हैं। आपने करना ये है कि इसको, एलोवेरा को इतना सा ये निकाला ना, ठीक है, ये देखें, ये इसकी जेल निकल गई। इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा नमक डाला, ठीक है, बच्चों के टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा आपने इसके अंदर लेमन डाल दिया, ठीक है। लेमन डालने के बाद अगर चाहें आप तो इसके अंदर हल्का सा 1 ड्रॉप हनी, ये देखिए ये इसको लगा के बच्चों के ना टूथपेस्ट के ऊपर लगा के बच्चों को, इसमें मजे की बात क्या होगी कि इसके अंदर झाग बनेगा। अच्छा, नेचुरल, ये आप देखें, ठीक है ना, ये जेल से ये झाग बन गया। आपने टूथपेस्ट के ऊपर लगा के इसको बच्चों को दे देना, कहना कि इसके साथ ब्रश करें। मीठा, नमकीन, खट्टा, और आप देखेंगे मीठा, नमकीन और खट्टा टूथपेस्ट बच्चों का एलोवेरा के साथ ऐसा डिफरेंट ये होगा क्या कि जो बच्चों के दांतों में कीड़ा लगने की वजह से ना इधर स्वेलिंग हो जाती है, सेंसिटिविटी हो जाती है, जो बच्चों के गम्स में अक्सर कहते हैं कि पेन हो रही है रात को उठ के, तो आप अंदर तक बाहर तक पूरा अच्छे तरीके से बच्चों को, बड़े बच्चे सब मैं भी कर लूं, बड़ा नेचुरल। हाँ हाँ, बहुत ही नेचुरल। और आपके दांतों को भाई इसका देखिए, इसका मैंने बताया था मोतियों की तरह चमकाएगा, ये आपकी सेंसिटिविटी को दूर करेगा, बैक्टीरिया को किल करेगा, और साथ में ये होगा कि जिस तरह जो मसूड़े स्वेल कर जाते हैं उनको ये सॉफ्ट करेगा, उनको ये स्मूथ करेगा, साफ करेगा। बच्चों को एटलीस्ट एक मजे का टूथपेस्ट मिलेगा और बच्चे खुश होकर करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके दांतों की जितनी भी क्यूरीज हैं, बच्चों के दांतों की, खासतौर पर जो कैंडीज, टॉफीज, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, उनके लिए बहुत सेफ एंड सिक्योर है। चलें जी, बच्चों का मसला आज हमने हल कर दिया है। वो पेरेंट्स से परेशान रहते बच्चों के लिए कौन सा टूथपेस्ट लें, आप घर में ये थोड़ी सी एफर्ट करें, और बहुत ज़बरदस्त टूथपेस्ट बच्चे अगर खा भी लेंगे तो इसका कोई इशू नहीं होगा। आपका टाइम हमारे पास अब वाइंड अप की तरफ जा रहा है। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम पे बात फिर करेंगे, ठीक है? हाँ, इंशाल्लाह फिर दोबारा से इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। अभी हमने जी वाइंड अप की तरफ जाना है। ये ज़रूर आपने हमें अपना फीडबैक देना है। पूरा शो आपको मिलेगा यूट्यूब पर। अगर आपसे कोई भी यहाँ से हमारी होम रेमेडी या कोई रेसिपी मिस हो गई, आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया पेजेस पे हम तमाम चीज़ें अपनी शेयर कर देंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।